हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है ऋषिकेश और आज हम पढ़ेंगे जो स्थापत्य कला की टॉपिक हमने थ्योरी कराई थी। आज उसके टॉपिक पे जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, यानी हम लोग PYQ के 50 प्लस प्रश्न आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो पहला क्वेश्चन है, मंदिर में नागर मंदिर में गर्भगृह के ऊपर बने टावर को क्या कहा जाता है? यानी जो अपना है ये नागर शैली में जो ये इस आकार का होता है जो गर्भगृह के ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हमने क्या कहा था वहाँ पे? शिखर बताया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिखर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर जो 1 है दोस्तों, नागर मंदिर में गर्भगृह के ऊपर बने ट्यूअर को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में जो ये ट्यूअर है, ये ट्यूअर नहीं है, ये टावर है। ये गलती से हो गया है दोस्तों, इसके लिए माफ़ कर देना, इसको टावर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागर शैली की विशेषता नहीं है। तो नागर शैली की विशेषता कौन सी नहीं है बताएंगे? पहला है वक्राकार, ऊपरी आमलक, विशाल गोपुरम, गर्भगृह। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन को एलिमिनेट भी करते हैं। तो ये जो गर्भगृह है ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये तो सब में होती है। जो विशाल गोपुरम होता है ये केवल द्रविड़ शैली में होती है, अपने उत्तर भारत में नहीं होती, जो कि उत्तर भारत में क्या प्रचलित है? नागर शैली। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशाल गोपुरम। अगला क्या क्वेश्चन है, नागर मंदिर में अम्लका किस भाग पर पाया जाता है? आधार पर, मंडप पर, शिखर के ऊपर या प्रवेश द्वार पर? तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे दोस्त। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो आधार पर है, मंडप पर है और ये शिखर के ऊपर है। एक मिनट दोस्त, तो हमने अम्लका कहाँ बताया था? शिखर के ऊपर जो पाया जाता है वो अम्लका कहाँ पाया जाता है? शिखर के ऊपर। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? शिखर के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? बेसर शैली, नागर शैली, इंडो इस्लामिक शैली और ये द्रविड़ शैली। तो कोणार्क जो है अपने उत्तर भारत में पड़ता है, ये उड़ीसा में है। तो अपने उत्तर भारत में कौन सी शैली प्रचलित है? नागर शैली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागर शैली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागर शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागर शैली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर किस शैली की विशेषता है? तो ये जो है डिस्क जो होता है अपना, जो नागर शैली में बनता है, ये जो इसके ऊपर जो ऐसे डिस्क बनता है, ये इसी को मधुमक्खी के छत्ते का आकार का समझा गया है। तो ये अपने किस शैली में है? नागर शैली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागर शैली। अगला क्वेश्चन क्या है, आमलक के ऊपर बने घड़े जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली में जो अभी मैंने आमलक बनाया था उसके ऊपर एक घड़े जैसा कुछ इस प्रकार का बना रहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कलश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रविड़ मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो ये हमने द्रविड़ शैली में आपको पढ़ाया था हमने, विशाल गोपुरम होते थे जहाँ की मुख्य विशेषता थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपुरम। इसको हटाता हूँ मैं, इसके लिए यही सही है, गोपुरम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द्रविड़ मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर बने टावर को क्या कहा जाता है? यहाँ क्या को म्या लिख दिया है, इसको माफ़ करना दोस्तों, इसको सही कर लेना। तो अगला क्या है, इसका उत्तर क्या होगा? द्रविड़ मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर बने टावर को क्या कहते हैं? जो हमने नागर शैली में पढ़ा था इसको कुछ इस प्रकार का था, जबकि द्रविड़ शैली में कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है, सीढ़ीदार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विमान हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
कौन सी द्रविड़ मंदिरों की विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है? पिरामिडाकार टावर, विशाल गोपुरम, वक्राकार शिखर, और क्या है? प्राचीर। प्राचीर मतलब क्या होता है? बाउंड्री वाल। बाउंड्री वाल को हम लोग दीवार को ही प्राचीर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वक्राकार शिखर। वक्राकार शिखर हमने कहाँ पढ़ा था? ये नागर शैली में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वक्राकार शिखर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुए हैं? पहला है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, और ये दक्कन के पठार में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्कन के पठार में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़े हैं? इसका सही उत्तर कमेंट करेंगे। बेसर शैली के मंदिर मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो मैंने बताया नहीं, फिर बता देता हूँ। ये कर्नाटक राज्य से जुड़े हैं, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा के मंदिरों के शीर्ष पर पाए जाने वाले पत्थर जैसे चक्र को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है दोस्तों, इसको मैंने उतना पढ़ा दिया है कि आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। कलश मैंने बताया था, कलश जो सबसे ऊपर होता है नागर शैली में, उसको बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? पत्थर जैसे चक्र को क्या कहा जाता है? उस चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विमान। विमान को भी आप लोग एलिमिनेट कर दोगे। विमान दक्षिण में पाया जाता है, द्रविड़ शैली में। ये जो आमलक है, गोपुरम तो आप लोग जानते हैं। ऐसे तीनों क्वेश्चन मतलब तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बचा क्या हमारा? ये सी, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आमलक, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांचीपुरम स्थित एकाम्बेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांचीपुरम स्थित एकाम्बेश्वर मंदिर जो है, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, इसलिए ये दक्षिण में चला गया। तो दक्षिण में हमारा कौन सा होता है? द्रविड़ शैली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर बताएंगे। नागर शैली होगा, द्रविड़ शैली होगा, बेसर शैली होगा, मिश्रित होगा। तो ये भी मदुरई हमारा तमिलनाडु में ही है, तो इसका भी वही हो जाएगा, द्रविड़ शैली, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा मंदिर स्थापना में नृत्य मंडप को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका उत्तर बताएंगे। ए है देउल, बी है जगमोहन, और सी है गोपुरम, और डी है विमान। इसमें भी दो ऑप्शन तो हम लोग आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे, सी और डी। बचे हमारे देउल और जगमोहन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हमारा बी होता है, जगमोहन। जो नृत्य मंडप होता है उसको जगमोहन बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायतन शैली किस संरचना से संबंधित है? मस्जिद, स्तूप, मंदिर, महल। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है दोस्तों, मगर ये जो है बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको बताएंगे, इसको छोटा ना समझेंगे बच्चों, दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसको छोटा क्वेश्चन नहीं समझेंगे। पंचायतन शैली किस संरचना से संबंधित है, इसका उत्तर देंगे। मस्जिद से, स्तूप से, मंदिर से, और ये डी महल डाल दिया है, मुझे यहाँ डालना था, यह चाहिए था सभी, तब ये थोड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न करता। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मंदिर से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा शैली के मंदिरों में शिखर को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर बताएंगे। पहला है ए विमान, दूसरा है देउल, सी है आमलक, और चौथा है प्राचीर या दीवार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देउल। जो उड़ीसा शैली के मंदिर हैं इसमें शिखर को देउल भी बोलते हैं। उड़ीसा में एक देसी मतलब लोकल लैंग्वेज है ये देउल। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा, किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये अच्छा सवाल है, इसको बताएंगे। पहला ए द्रविड़, दूसरा है बेसर, सी है कलिंग, और डी है गांधार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग। कलिंग शैली में बना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
पंचायतन शैली के मंदिर में कुल कितने गर्भगृह होते हैं? इसका जवाब तो हर बच्चा दे देगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर भी मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसके पाँचों मंदिरों में गर्भगृह होता है, इसलिए कुल 5 गर्भगृह होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल का उदाहरण है? ये तो मल्टी टाइम आया हुआ है यार एसएससी में, इसको तो छोड़ना ही नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्ता काल में। ये जो भीतरगांव ईंट मंदिर है ये अपने उत्तर प्रदेश कानपुर में है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? इस चीज़ को किस कर लेंगे, ये गलती से हो गया है दोस्तों, माफ़ करना। तो लिंगराज मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? नागर शैली, देउल शैली, मिश्रित शैली, बेसर शैली? इसका जवाब देंगे। ये जो लिंगराज मंदिर है ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देउल कलिंग। ये लोकल शैली में बना है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? इस दोस्तों को ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत बार आया हुआ है एसएससी जीडी में, तो इसका फेवरेट ही है ये। इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ये जो अपने ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये जो है ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, और ये झांसी के बगल में एक ज़िला है ललितपुर, वहाँ पे है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? ये भाई एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो एकदम रट लेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 योगिनी मंदिर मोरेना का, जो एमपी में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गार्डियन फिगर्स मूर्ति ज़्यादातर मंदिरों के बाहर दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्वारपाल। जो हम लोग मंदिर पे जाते हैं, जो मुख्य मंदिर होता है, उसके गेट पे खड़ी हुई मुद्रा में जो मूर्तियां होती है दोनों साइड, उसी को बोलते हैं द्वारपाल। इन्हीं को गार्डियन फिगर्स बोलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली का प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, यही है पंचायतन शैली में। ये पंचायतन शैली का ही एक उदाहरण है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्न में से किस एक को समर्पित है? आदिनाथ को, बाहुबली को, नेमनाथ को, पार्श्वनाथ को? यह क्वेश्चन भाई एसएससी में आया हुआ है भाई प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने लिया था, नहीं तो ये एकदम टॉपिक से हटके ही था। फिर भी मैंने इसको ले लिया था, ये पीवाईक्यू था। सिर्फ मैंने यहाँ साइड में लिखा नहीं है पीवाईक्यू, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने उठाए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला है ए, आदिनाथ। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये भाई इसको तो बिल्कुल ही नोट कर लेना दोस्तों, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? कुंभकोणम, जो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकांश काकतीय मंदिर किस आकार में निर्मित करवाए गए थे? पहला है त्रिकुट, पंचायतन, अष्टकूट, द्विकुट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिकुट, ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल रूप से हिंदू मंदिरों की शैली ली गई है। मूल रूप से हिंदू मंदिरों की शैली किस मंदिरों से ली गई है, ये पूछना चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त बी, बौद्ध मंदिरों से। जो अपने हिंदू मंदिर हैं वो ज़्यादातर बौद्ध मंदिरों से प्रेरित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही चट्टान से निर्मित चरम पंचरथ मंदिर कहाँ स्थित है? एक ही चट्टान से निर्मित पंचरथ मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में, महाबलीपुरम में, कोणार्क में, उदयगिरी में,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाबलीपुरम। ये भी हमारा कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है, इसको भी देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्न में से किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? ये हिस्ट्री का सवाल है बच्चों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सोमवंशी राजवंश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीकालहस्ती मंदिर किस राज्य में है? ये भी मतलब जो टेम्पल का प्लेस है उस टॉपिक से है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ये कई बार आया हुआ था, इसलिए मैंने डाल दिया था। इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को समर्पित है? ये हमारे टाइम में जो हुआ था, एनालिसिस कराए थे सर, उसमें ये क्वेश्चन डाला था, इसलिए मैंने डाल दिया था इसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, खजुराहो में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर, पिंजौर हरियाणा, कौसानी उत्तराखंड, धर्मशाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंजौर हरियाणा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था? पश्चिमी गंगा, ये पश्चिम नहीं है, पश्चिमी है, गलती से एक मात्रा छूट गया है, इसके लिए माफ़ कर देना दोस्तों। दूसरा है चंदेल, सी है चोल, और चौथा है पूर्वी गंगा। तो इसका सही आंसर जो है ये चंदेल वंश के राजा थे, राजा धंगदेव। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? पहला है अनंत पद्मनाभन, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा अनंत वर्मन चोडगंग, चौथा है नरसिंहदेव प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? नरसिंहदेव प्रथम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के देशनोक में करणी माता मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मंदिर में रहते हैं और पूजनीय भी हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हमारा चूहा हो जाएगा। वहाँ पे चूहों की पूजा होती है मंदिरों में। वहाँ राजस्थान का एक करणी माता मंदिर है जो चूहों के लिए फेमस है। यहाँ एक इंटरनेशनल पैलेस बन चुका है। ये दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं कि इंडिया में चूहों की भी पूजा होती है, जहाँ सब लोग पकड़ के उनको मार के भगाते हैं। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं जो उनकी पूजा भी करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नागर मंदिर में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की कौन सी शैली होती है? ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी जो थ्योरी वाली क्लास है इसकी, उसको सरसरी नज़र से भी देखा होगा तो इसको एकदम उड़ा दोगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारतीय, पूर्व भारतीय, उत्तर भारतीय, मिश्रित भारतीय। तो जो नागर शैली है वो अपने उत्तर भारत में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे मतलब किस आकार के उल्टे हुए लटका हुआ है? जो गुरु, एक मिनट दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे के आकार में है। किसके आकार में है? तो ये जो है अपना कमल है। ये जो कमल का फूल है जो उल्टे टाइप में लटका हुआ है उस मंदिर में, उसकी बात कर रहा है। ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो इसको तो बिल्कुल ही आसानी से कर ले जाओगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाए? इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे। तो इसमें जो कोणार्क है ये वो अपने उत्तर भारत में उड़ीसा में पाया जाता है, ये आंसर नहीं हो सकता। द्रविड़ शैली हमारी दक्षिण में पाई जाती है, तो दक्षिण का ही कोई मूर्ति होगा। ये जो बोध गया है ये अपने बिहार में पाया जाता है। अक्षरधाम जो है ये दिल्ली में है, जबकि हम्पी जो है कर्नाटक में है।
तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, हम्पी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? इसका जवाब देंगे आप लोग गोपुरम, मंडपम, प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह। तो इसका सही उत्तर अगर जिसने भी क्लास ली है वो भी इसको धड़ल्ले से उड़ा देगा। सही उत्तर हो जाएगा डी, गर्भगृह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस मंदिर में आप गोपुरम पाएंगे? ए है शिव मंदिर, चिदम्बरम में है। दूसरा है भावतारिणी मंदिर, दक्षिणेश्वरी, दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक डी है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। तो निम्न में से किस मंदिर में आप गोपुरम पाएंगे? गोपुरम किस में पाते थे हम लोग? आप लोगों से बताया था मैं कि जो अपना दक्षिण का है द्रविड़ शैली, उसमें गोपुरम जो बड़ा गेट होता है उसको गोपुरम बोले हैं। उसमें गोपुरम को ही मतलब द्वार बोलते हैं, मेन गेट होता है गोपुरम। तो ये हमारा साउथ में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। शिव मंदिर चिदम्बरम जो कि तमिलनाडु में है। ये भवतारिणी मंदिर है दक्षिणेश्वरी, ये कलकत्ता में है अपने पश्चिम बंगाल में। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान में है। और ये जो डी वाला ऑप्शन था स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन क्या है? विदेशों में स्थित कुछ अति महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर। ये टॉपिक मैंने अलग से ऐड किया है क्योंकि ये जो विदेशों में 8-10 मंदिर हैं जो बार बार एसएससी पूछती है, इसलिए मैं इसको डाल दिया इसमें। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहला है अंकोरवाट का मंदिर, ये कंबोडिया में है, इसको 8वां अजूबा भी कहते हैं। अगला है पशुपतिनाथ मंदिर, ये अपने काठमांडू नेपाल में है। तीसरा है मुरुगन मंदिर जो ऑस्ट्रेलिया में है। चौथा है श्री स्वामीनारायण मंदिर, यूके यूनाइटेड किंगडम में है। ये यूके जो है, यूके जो लिखा है, इस यूके के अंदर 4 देश आते हैं दोस्तों। ये 4 देशों का समूह है, ये यूरोप वाले समूह बना के चलते हैं। अगला है प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का। और है हिंगलाज माता मंदिर, अपने पाकिस्तान में है, अपने पड़ोसी में पाकिस्तान में। वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर इंग्लैंड में है। सुब्रमण्य स्वामी मंदिर मलेशिया में है। राधा माधव धाम टेक्सास अमेरिका में है। और ये एक डरबन हिंदू मंदिर है, ये तो डरबन नाम से ही पता चल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में है। अंत में एक ज्ञान का कोना जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, आप भी कहीं एक अच्छे से नोट्स बना लेना इस ज्ञान के कोने के लिए। इसमें बहुत ही स्पेशल टॉपिक में डालता हूँ जो इन सबसे हट के रहता है। तो आज का क्या है कि मैंने पीडीएफ में ऐड नहीं किया है, पर मैं मुख से बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से बता देता हूँ। नई दिल्ली और राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किस वास्तुकार ने किया है? इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे, फिर भी मैं इसका सही उत्तर बता के जाता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नई दिल्ली है अपनी और राष्ट्रपति भवन, इनका डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था। ये एक ब्रिटिश वास्तुकार था जो अंग्रेज़ी शासन के दौरान डिज़ाइन किया था। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट को भी डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय श्री राम।